अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फाइनली आज मेरे बच्चों के स्कूल का लास्ट डे है और पिछले पूरे हफ्ते आयजा के स्कूल में एक्टिविटी वीक चल रहा था और आज इनके स्कूल का लास्ट डे है तो आज इनके स्कूल में पार्टी है। अच्छा, फिर मैंने आयजा को रेडी करके स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने आयशा को भी स्कूल भेज दिया और आज मैंने सोचा था ना कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सोऊंगी नहीं और अपने सारे काम निपटा लूंगी। अच्छा, कल ना मैंने जेबी से दही मंगवाई थी तो वो स्वाद स्वीट से ले आए थे कि चलो यहाँ की दही ट्राई करके देखते हैं कि कैसी होती है। और वाकई ना हर कोई जो है वो हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। इनकी दही को इतनी अजीब सी थी कि ये दही तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी और जब इसको खा रहे थे ना तो इसमें से बिल्कुल क्रीम का टेस्ट आ रहा था। अच्छा, दही तो जैसे तैसे करके मैंने यूज कर ही ली, लेकिन इसके साथ जो मिट्टी का प्याला आया हुआ था उसको मैंने धोकर रख लिया है कि आइंदा से ना दही इसमें मैं खुद जमाऊंगी। अच्छा, आज ना मैंने मिक्स दाल बनानी थी तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जब मैं उठी थी ना तो ये सारी दालें मैंने उसी वक्त भिगो दी थी। अच्छा, दालें अगर पहले से भीगी हुई हो ना तो बड़े आराम से बन जाती हैं और ये दालें तकरीबन 2-3 घंटे से भीगी हुई थी तो ये फटाफट से गल भी गई थी। फिर मैंने इनमें सारे मसाले वगैरह डाले, उसके बाद मैंने हरी मिर्च और टमाटर काट के इसमें शामिल किया है। अच्छा, बघार में ना वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे लहसुन बघार में इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कोई भी दाल बनाती हूँ ना तो उसमें लहसुन ज़रूर शामिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल को बघार लगा दिया था, उसके बाद मैंने इसमें भर भर के धनिया शामिल कर दिया था और यहाँ पर मेरी दाल रेडी हो गई थी और इसके साथ अब मैं जीरे वाले चावल बना रही हूँ। अच्छा, गर्मी यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना कुछ खाने का दिल चाहता है ना पकाने का दिल चाहता है, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही ना दाल चावल बना लेती हूँ क्योंकि ये बनाने में भी आसान होते हैं और खाने में भी हल्के फुल्के होते हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर स्कूल से आ गए थे और मैंने इनको रफ कपड़े पहना दिए थे क्योंकि आते ही मैं इनको नहीं नहलाती, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, खाना वगैरह खिलाती हूँ, फिर मैं बच्चों को नहलाती हूँ। अच्छा, हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह ना हमारे भी एक ही रूम में सिर्फ एसी है तो हम सारे गर्मियों में ना एक ही रूम में सोते हैं और इसी वजह से ये रूम इतना ज्यादा बिखरा हुआ है। अच्छा, एक ही कमरे में सोने का ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरा वाला जो कमरा है ना वो साफ सुथरा भी रहता है और उसकी बेडशीट वगैरह भी खराब नहीं होती। अच्छा, आज मौसम तो गर्म था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हवा चल रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, उनको खेलने के लिए छोड़ दिया था और क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा था कि आज मैं अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा, मेरे ना फेस पे काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि वैक्स कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से वैक्स स्किन पर लग ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि टिंकल रेजर यूज कर लेती हूँ। और ये मेरी जो है ना ये बिना फिल्टर के आप हेयर ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हो रही थी, तो फिर मैं टिंकल रेजर से इसको रिमूव कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। अच्छा, टिंकल रेजर यूज करते हुए ना मुझे भी पहले काफी ज्यादा डाउट होता था कि ऐसा ना हो कि हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाए या आपके हेयर थिक होना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि जितने आपकी हेयर ग्रोथ होती है ना उतनी ही आनी होती है, रेजर वगैरह से कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज किया था ना तो मैं भी बहुत ज्यादा डर रही थी कि ऐसा ना हो कि फेस पे कोई कट लग जाए या कोई निशान आ जाए, लेकिन अगर आप इसको बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से यूज करेंगे ना तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है ना कि आपके बालों की जिस तरफ डायरेक्शन है ये रेजर आपने उसी तरफ चलाना है और आपको ना इसको बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, बहुत तेज तेज इसको नहीं करना है। अच्छा, वैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि जब भी मैं फेशियल हेयर रिमूव करूँ ना तो हमेशा मैं वैक्सिंग से करूँ, क्योंकि वैक्स से जब आप फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं ना तो वो जड़ से निकल जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो काफी अरसे बाद होती है। अच्छा, फेस वैक्सिंग के लिए ना मैं हलावा वैक्स यूज करती हूँ, वो मैं अपने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर की थी और उसके रिजल्ट जो है ना वो बड़े ही अच्छे थे। अच्छा, हलावा वैक्स की बस यही एक प्रॉब्लम है कि आप उसको ठंडी जगह पर यूज करें ना तो वो सही वर्क करता है और मैं गर्मी में उसको लगा रही थी ना तो वो स्किन से लग ही नहीं रहा था और वैक्सिंग हो ही नहीं रही थी, इस वजह से आज मैंने टिंकल रेजर यूज किया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे सारे हेयर्स रिमूव हो गए थे। उसके बाद मैं मास्क यूज कर रही हूँ, ये डॉक्टर राशेल का एंटी एजिंग मास्क है और ये पता नहीं कब मैंने दराज से मंगाया था और ये अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया था। अच्छा, मेरे साथ इसी तरह से होता है कि मैं चीजें मंगा कर रख लेती हूँ लेकिन वो यूज ही नहीं करती हूँ, फिर उसके बाद काफी अरसे बाद मुझे याद आया कि ये मास्क भी मैंने मंगा कर रखा था तो आज इसको यूज कर लेती हूँ। अच्छा, ये मास्क मैं खुद भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस इसमें विटामिन ए रेटिनॉल ऐड है और ये एंटी एजिंग मास्क है, तो बस मैं अब इसको अप्लाई कर रही हूँ और फिर आप लोगों के साथ रिजल्ट्स इसके मैं शेयर करूंगी। अच्छा, इस टाइप के मास्क लगाना ना मुझे बड़ी अजियत का काम लगता है कि आप 15-20 मिनट तक ना बस भूत बन के ही बैठे रहो। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शंस दी हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग इसको 15 से 20 मिनट लगाना था, तो फिर मैंने इसको 20 मिनट तक लगाया। उसके बाद मैंने इसको रिमूव किया है तो इसके रिजल्ट्स जो है ना वो इंस्टेंट देखने में नजर आ रहे हैं। अच्छा, साथ में इसमें ये डायरेक्शंस भी दी हुई थी कि जब आप फेस मास्क रिमूव करें तो जितना भी एक्स्ट्रा सिरम है ना आप उसका अच्छी तरीके से मसाज कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने अच्छी तरह से फेस का मसाज कर लिया था और मैं यहाँ पर पक्की वाली पाकिस्तानी बन गई थी कि मास्क पर जितना भी एक्स्ट्रा और सिरम लगा हुआ था ना उसका मैंने नेक पे पूरा लगा लिया और नेक का भी मसाज कर लिया है। अच्छा, मास्क का जो पैक था ना उसके अंदर भी जो है वो अच्छे खासी क्वांटिटी में सिरम था। उसके बाद मैंने उसमें अपने हाथ डाल के अपने सारे हाथों पे भी सिरम लगाया और हाथों का भी मैंने अच्छी तरह से मसाज कर लिया है। अच्छा, ये मास्क मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था लेकिन इसके इंस्टेंट और बहुत
बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो ये मास्क मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 रिकमेंडेड है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें वगैरह समेटी और मैं ना कभी भी अपने ऊपर बैठ के ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। मतलब कि मुझे ये होता है कि घर के काम भी साथ साथ करते रहो और अगर आपको सेल्फ केयर अपनी करनी है ना तो वो भी आप साथ साथ करते रहो। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट चेंज की और कमरा वगैरह सेट किया और मैं इसी तरह से करती हूँ कि सारे काम ना मैं पैरेलल में लेके चलती हूँ। इस तरह से ये होता है कि किचन के काम भी साथ साथ हो जाते हैं, घर के काम भी साथ साथ हो जाते हैं और थोड़ी बहुत सेल्फ केयर भी हो जाती है। अच्छा, आज मेरे बच्चों पे ना बड़ी शराफत आई हुई थी, बड़ा ना ये मिलजुल कर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतनी देर में ना अपने और काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर ये कपड़े धुल कर आए हुए थे, फटाफट से मैंने इन सारे कपड़ों को फोल्ड किया। और लास्ट वीडियो में ये चीता प्रिंट वाला जो मैंने आप लोगों को अपना सूट दिखाया था जो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब इसको मैं घर में ही पहन लेती हूँ। तो ये मैंने धुलवा लिया था और कोई भी जब भी नया कपड़ा आता है, चाहे वो सिल्क कर आए, चाहे वो कोई नया मैं आउटलेट से खरीद के लाऊं, तो उसको मैं धुलवाए बगैर कभी भी नहीं पहनती हूँ। अपने साथ साथ मैंने बच्चों के भी कपड़े निकाल लिए थे कि मैं प्रेस वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया था कि ये थोड़ा सा बिजी हो जाए और मैं सफाई वगैरह कर लूँ। अच्छा, पिछले एक हफ्ते से ना मेरी हेल्पर छुट्टी पे है, तो सफाई वगैरह भी मुझे खुद करनी पड़ी थी। अच्छा, शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था रोज़ाना सफाई करना। वैसे तो मैं सफाई करती हूँ लेकिन सिर्फ संडे वाले दिन करती हूँ, बाकी के दिन हेल्पर ही करती है। लेकिन अभी वो छुट्टी पे थी तो ये सारा काम भी मुझे करना पड़ रहा था। लेकिन वही बात है ना, इंसान जो काम करता रहे उसको आदत पड़ जाती है। और एक हफ्ते तक सफाई कर करके मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई कि अब बस मैं फटाफट से ना आधे घंटे में सारे घर की सफाई कर ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर सारे घर की सफाई भी हो गई थी, मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए थे, बच्चों को चेंज वगैरह भी करा दिया था, नहला धुला भी दिया था। और इस टाइम पर मुझे लगता है ना कि मेरे काम का ना तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अच्छा, गर्मियों की वजह से ना मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और इतने ज़्यादा रफ हो रहे हैं, साथ में उसमें इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शैम्पू करने से आधे घंटे पहले ना थोड़ी बहुत मैं ऑयलिंग कर लूँ। अच्छा, पहले मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि तेल को आप जितनी देर बालों में लगाएंगे ना तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मैंने काफ़ी सारी जगहों पर पढ़ा, फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च भी किया, तो उससे यही पता चला कि आधा घंटा जो है ना वो तेल लगाने के लिए इनफ है, कि जितना उसने फ़ायदा देना होता है ना वो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा जी, सारा काम तो मेरा यहाँ पर हो गया था, ऑयल वगैरह भी मैंने लगा लिया था। उसके बाद मेरे पास आधा घंटा था तो मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल के बैग्स भी मैं धोकर रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने बैग से सामान वगैरह खाली किया और जितनी भी ये बुक्स वगैरह थी उनको मैंने एक फोल्डर में करके रख दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब बच्चे न्यू क्लास में जाएंगे तो ये वाली बुक्स तो यूज़ नहीं होंगी, तो इनको उठाकर फिर मैंने संभाल के रख दिया था। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो ये बैग्स भी ऐसे ही हैं। इनको मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये बच्चे मेरे 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब भी इनको धोना तो ये बिल्कुल नए के नए लगते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आपके इस्तेमाल में कोई चीज़ है और वो बिल्कुल सही कंडीशन में है तो आपको फिर नई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे जो है मेरे 2 साल से तकरीबन ये बैग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अब भी बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो इस साल भी मैं इनको यही वाला यूज़ करवाऊंगी। अच्छा, इन बैग्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कस्टमाइज थे, तो इसमें मैंने अपने बच्चों का नाम भी लिखवा लिया था। साथ में जो मैंने लेडी बग बनवाई है ये भी मैंने अपनी पसंद से बनवाई थी, मतलब कि आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग तस्वीर और नाम वगैरह कस्टमाइज करवा सकते हैं। और ये मैंने दराज से सिर्फ 1100 रुपीज़ में एक बैग लिया था। अच्छा, यहाँ पर ऑयल लगाए हुए मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैंने बच्चों को कार्टून वगैरह लगा दिया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं शावर ले लेती हूँ। अच्छा, शैम्पू में मैं आजकल विंसी का बायोटिन और केराटिन वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, उसी का मैं हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ और हेयर सीरम भी मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, पहले ना मैं किसी भी कंपनी का शैम्पू यूज़ कर लेती थी, कंडीशनर किसी भी ब्रांड का ले लेती थी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने एक सीरीज़ में एक ही कंपनी की चीज़ें यूज़ करनी शुरू की है ना, तो मेरे रिजल्ट्स जो है ना बालों पे वो काफ़ी अच्छे दिखना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने चेंज भी कर लिया था और इस सूट की स्टिचिंग ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो आज के बाद से मैंने तौबा कर लिया कि जब भी लूँगी ना तो रेडी टू वेयर ही कपड़े लूँगी और आज के बाद ना अनस्टिच कपड़े कभी भी नहीं लूँगी। अच्छा, यहाँ पर शाम हो गई थी, मगरिब भी हो गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को खिड़की में बिठा दिया और शाम के टाइम में बच्चों को ना इसी वाली खिड़की में बिठा देती हूँ क्योंकि यहाँ बड़ी अच्छी हवा आती है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने फेस पे सिरम लगाया है। यहाँ पर मैं बायो एक्वा का राइस पल्प का सिरम यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और इसको तकरीबन मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि फेस केयर के साथ साथ ना आपको अपने हाथ पैरों की भी हिफाजत करनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि फेस किसी और का है और हाथ पैर किसी और के हैं। अच्छा, मैं ना अपने हाथ पैरों की कोई इतनी ज़्यादा खास हिफाजत नहीं करती, बस वो एक मिट्टी का जो बना हुआ आता है उससे मैं अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर उन पर अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा बाहर जाना था, उसके बाद मैंने बालों पे सिरम लगा लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन ली और यहाँ पर मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से ना आयजा का कायदा ख़त्म हो गया और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि जब भी आप कायदा ख़त्म कर लोगी ना तो मैं आपको आपकी पसंद का गिफ्ट दिलाऊंगी। बस फिर हम आयजा को कोई टॉय वगैरह दिलाने के लिए जा रहे थे और साथ में मैंने सोचा था ना कि वापसी में अम्मी के घर भी चक्कर लगा लूंगी।
अच्छा, जब जब मुझे अपने बच्चों को टॉय वगैरह दिलाना होता है ना, तो स्ट्रीट साइड पे जो स्टॉल लगते हैं ना, तो मैं वहीं से अपने बच्चों को टॉयज दिलाती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उनको ये बात पता होगी कि जब भी मैं अपने बच्चों को टॉयज दिलवाती हूँ तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं ये जो रोड साइड पे स्टॉल्स लगते हैं ना, वहीं से अपने बच्चों को दिलवाऊं। और सारे ही बच्चों का ये है कि बस वो टॉय से 1 या 2 दिन ही खेलते हैं, या तो उसको तोड़कर फेंक देते हैं, या 1-2 दिन बाद उनको उससे दिल भर जाता है और वो एक साइड पर ही पड़ा रहता है। और इन स्टॉल से ना टॉयज लेने का हमें भी फायदा होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में हमें मिल जाते हैं। और यही वाले टॉयज अगर हम किसी भी शॉप से लेने जाए ना, तो वो हमें काफी महंगे मिलते हैं। और ऑब्वियसली ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये लोग इतने ज्यादा नीडी होते हैं, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं इनसे ही टॉयज वगैरह लूँ, क्योंकि मॉल में जाके तो हम जो है वो महंगे महंगे टॉयज अपने बच्चों को बिना बार्गेनिंग के दिला देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनसे भी हम परचेज करें, ताकि इनका भी फायदा हो सके और हमें भी रीजनेबल प्राइस में टॉयज मिल सके। और इनके पास टॉयज की इतनी ज्यादा वैरायटी थी कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जो भी लेना है वो आपको एक एक ही मिलेगा, तो इसलिए एक एक ही चूज करो। बच्चों को टॉयज वगैरह दिलाकर फिर हम मम्मी की तरफ आ गए थे, और माशाल्लाह से यहाँ पर पूरी महफिल जमी हुई थी। सिस्टर भी आई हुई थी, बड़े वाले भाई की फैमिली भी आई हुई थी, और फिर हम भी आ गए थे। फिर हमने खूब सारी बातें शातें की और बहुत मजा किया। और जब भी हम सब मिलकर रात में अम्मी की तरफ जाते हैं ना, और स्पेशली जब हम गर्मियों में जाते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम चेयर्स वगैरह लगाकर ना बाहर ही बैठें। और क्योंकि मेरी अम्मी सोसाइटी में रहती है, तो वहाँ सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, मतलब कि रात में हम 2-3 बजे तक भी बाहर बैठे रहते हैं ना, तो कोई हमें डर खौफ नहीं होता। और आयशा ने ना अपनी पसंद से ये मास्क लिया था, और ये मास्क पहन के ना भूत बन के सबको डरा रही थी। अच्छा, बाहर सब बातें शातें कर रहे थे, फिर मैं अंदर इफ्रा के रूम में आ गई थी कि अपनी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि इसका रूम बड़ा पिंकी पिंकी सा है, तो इसमें वीडियो बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, माशाल्लाह से ना हम सारे बहन भाइयों के यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हुए थे। फिर बच्चों ने खूब खेला, हमने खूब सारी बातें शातें की, छुट्टियों में रुकने आने की प्लानिंग की, और अब काफी देर हो गई थी। फिर हम घर की तरफ वापस निकल रहे थे। अच्छा, जो मेरी सिस्टर है ना, वो अम्मी की सोसाइटी में ही रहती है, और जो बड़े वाले भाई हैं उनकी फैमिली तो रुकने ही आई हुई थी, और वो वैसे भी अम्मी के घर से करीब ही रहते हैं, और छोटा वाला भाई तो रहता ही अम्मी के पास है। तो इन लोगों को तो टाइम की कोई फिक्र ही नहीं थी, सबसे दूर मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बस अब हम घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, कोई कोई दिन ऐसा होता है ना जो बड़ा ही प्रोडक्टिव होता है, उस दिन आपके सारे काम बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। तो माशाल्लाह से ना आज का मेरा दिन बड़ा ही प्रोडक्टिव रहा, और आज मेरे सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो गए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।